जय हिंद साथियों। चलिए आज रेलवे का पार्ट तीसरा देखेंगे हम लोग। प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले एनटीपीसी या ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी एनटीपीसी का सीबीटी 2 देने वाले हैं या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले सबके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें। पसंद आए तो शेयर भी क्या कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिसे हम अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए ये रहा, आपका ध्यान से देख लीजिए। ये 2700 वाला मैथ है नहीं, इसी का हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसी का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला का मतलब पहला क्वेश्चन। चलिए आपके पास समय है, बनाइए क्वेश्चन को, जल्दी में सॉल्व कर दीजिए इसको। कहता है दो सहमूल संख्या दिया हुआ है और उसमें से पूछा क्या, उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। क्या पूछा, उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, आपसे ये पूछा है। क्या पूछा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, बताइए। एक्स वाई लघुत्तम समावर्तक। ध्यान से देखिए, जब दो संख्या दिया हुआ है सहमूल, तो सहमूल वही होता है नहीं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका HCF कितना होता है, जिसका HCF 1 हो जाएगा। और जिस संख्या का HCF x मतलब 1 हो जाए, उस संख्या का यदि एलसीएम निकालिएगा तो होता है संख्या का, क्या होता है, संख्या का गुणनफल। क्या होता है, संख्या का गुणनफल। जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो वो दोनों संख्या का एलसीएम होता है संख्याओं का, क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। तो सहमूल संख्या वह होता है वैसी संख्या जिसका HCF 1 होता है, और जिसका HCF 1 होता है उसका अगर एलसीएम निकालना है तो क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। ध्यान में नहीं आया, आपका ध्यान किधर है, आपका ध्यान इधर है, तब आपके पास क्वेश्चन भी आपके दिमाग में ही है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को उम्मीद कर समझ के आए होंगे। नहीं, समूल संख्या वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, और जब HCF संख्या का 1 हो तो एलसीएम संख्याओं का गुणनफल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके साथ क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित अनुपात को घटते क्रम में लगाए और कौन सी संख्या आखिरी में होगा। कौन सी संख्या आखिरी में होगा, घटते क्रम का मतलब है कि यदि ये 10 है तो 10 के बाद कितना, 9, 7, 2, 1, यानी ये घटते क्रम हो गया। घटते क्रम का मतलब हुआ कि बड़ा से छोटा, मतलब अवरोही क्रम हो गया, कह गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा का है, आखिरी में आएगा। तो भाई आखिरी में कौन आएगा, सबसे छोटी संख्या आएगा। तो हमको खोजना है कि इसमें सबसे छोटी संख्याएं क्या है। अब देखिए, जब दो गो अनुपात में, जब ए अनुपात, जब दो ऐसे अनुपात में लिखा हो तो इसको हम A/B लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर अगर दूसरा भी रहेगा, मान लीजिए अनुपात में C/D, इसमें तो इसको D लिख लेंगे। इसमें कहेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इसको D को A के साथ गुना कर दीजिए और AD हो जाएगा। B को C के साथ गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अगर BC बड़ा हो जाएगा तो C/D बड़ा हो जाएगा, यानी C/D बड़ा होगा। यदि AD बड़ा हो गया इसका मतलब A/B बड़ा हो गया, और A/B यदि बड़ा हो गया तो इसका मतलब A/B बड़ा हो गया। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, देखिए मेरा कहने का मतलब ये था, अच्छा से समझिए इस क्वेश्चन को। यदि 2:3 है और 4:5 है, ये दोनों में कहा बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 2:3 को 2/3 कर दीजिए, 4:5 को 4/5 कर दीजिए। 5 को 2 के साथ गुना कीजिए, 10 इधर लिख लीजिए। 3 को 4 के साथ गुना कीजिए, 4×3 12 इधर लिख लीजिए। अब देखिए हमको खोजना था 12, तो गुणनफल देखिए 12 कौन, 12 बड़ा है, इसका मतलब 12 के सामने वाला ये 4/5, कहने का मतलब 4/5 जो था ये आपका बड़ा था अनुपात में, ठीक है। 2:3 छोटा हो गया और 4:5 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपको बड़ा देखना है और छोटा देखना है, तो आपको चाहिए सबसे छोटा। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब ये सवाल को सॉल्व कीजिए। तो इस सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, इस सवाल में देखिएगा तो लिखा हुआ 11/14। उसके बाद कितना है, 17/21। उसके बाद क्या है, 5/7। उसके बाद क्या है, 2/3। चलिए हम इधर सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 5×3 15 हो जाएगा। करेंगे क्या होगा, 5 × 3 15 हो जाएगा। फिर इसको 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन हमको आखिरी वाला संख्या चाहिए, मतलब सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो ये 15 हो गया, ये 14 हो गया,
इसका मतलब ये 2/3 रखेंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि हमको छोटा खोजना है। चलिए अब ये 17/21 को 2/3 के साथ तुलना कीजिए। 17/21 को 2/3 के साथ तुलना कीजिए, हमको छोटा खोजना है। तो क्या हुआ, 17 तिया ये हो जाएगा 51, ये होगा 2 दूना 4। अब देखिए ये 4 हो गया, इसका मतलब फिर से ये छोटा हो गया, फिर से 17/21 क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसको हटा दीजिए। अब 11/14 है, अब फिर 2/3 है। अब इसमें तुलना कीजिए तो होगा 11 तिया 33 और ये होगा 14 दूना 28। अब 28 में फिर से छोटा हो गया, मतलब 2/3 हमेशा ही छोटा होते जा रहा है, मतलब आखिरी में क्या होगा, 2/3 ही आएगा। ठीक है, यानी हमको चाहिए आखिरी संख्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आखिरी संख्या होगा सबसे छोटी संख्या, और हम खोज लिए सबसे छोटी कौन सा मिला, 2/3। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रूल है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्नेहा को 16 परीक्षार्थियों का औसत 25 अंक मिले। कितना का, 16 परीक्षार्थी का अंक कितना, 25 अंक मिले। तो 16 परीक्षार्थी था, औसत मिला 25, यानी कुल हो गया 16 गुना 25, और 16 गुना 25 होता है कितना, 400। ठीक है, आगे प्रियल को औसत 23 अंक मिले हुए, लेकिन वे केवल 12 परीक्षार्थी भाग लिए थे। मतलब वो 12 परीक्षार्थी और औसत लाया कितना, 23। नहीं तो 12 परीक्षार्थी था, 23 औसत लाया, इसका मतलब कितना योगफल लाया, तो 12 तिया 36, 3 12 दूना 24 और 24 3 27, 276 लाया। तो कहता है प्रियल को स्नेहा के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए 4 परीक्षार्थियों को कितना औसत अंक लाना होगा। मतलब 16 में से 12 ही गुना आया है इसको, इसका मतलब 4 गो परीक्षार्थी तो बचा हुआ है, तो 4 परीक्षार्थी में इतना अंक लाना होगा। घटा लीजिए, 0 में से 6 घटा कितना हुआ, 4, यहाँ पे 9, 9 में से 7 गया कितना बचा, 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया कितना, 1, यानी 124। ये 4 परीक्षार्थी को 124 अंक लाना है, तो एक को कितना लाना होगा, तो एक को इसे में भागा दे दीजिए 4 से, तो 4 से 4 तिया 12, 4 एका 4, 31 अंक लाना पड़ेगा। एवरेज से कितना लाना पड़ेगा, 31। कहने का मतलब था कि 16 विद्यार्थी 25 औसत लाया तो कितना हुआ, 400। अब मतलब 12 विद्यार्थी जब औसत 23 लाया तो कितना लाया, 276 लाया। मतलब 400 में से 276 आ गया, बचा कितना, 124 बच गया है। अब 124 बचा हुआ विद्यार्थी कितना, 16 में से 12 गो निकल गया था, 4 गो विद्यार्थी था। अब 4 गो विद्यार्थी 124 अंक को लाना था, 124 अंक लाना है 4 विद्यार्थी में, तो भागा दे दीजिए, एवरेज करके कितना, 31 अंक लाना होगा एक को। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की देखते हैं। तो ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, बनाइए। कहता है 15, 180 और 24 का लघुत्तम एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम। तो हम लोग देखिए जब 15 है, 180 है और कितना है, 24 है, तो इसको कीजिएगा तो कितना होगा, 15 गुना 12 180 होता है। 24 को तोड़िएगा तो 12 गुना 2 24 होता है, और 15 तो है ये है, 15 का 15 है ये है। एलसीएम निकालने के लिए ये दोनों संख्या को उठा लीजिए, तो 15 गुना 12। ठीक है, अब देखिए 15 तो इसमें है ये है, ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है। 15 12 दोनों इसमें है ये है, इसमें 12 है ये, खाली 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसमें से 2 उठा लीजिए, ये 2 इसमें से आ गया, क्योंकि 15 तो इसमें है, 15 इसमें है, 12 है ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका क्या हो गया, एलसीएम। तो 15 गुना 12 180 था ही, और 2 से गुना हो गया तो कितना हुआ, 360। इसका एलसीएम कितना हो गया, 360। ठीक है, देखिए आपका ध्यान नहीं है, जब आपका ध्यान नहीं रहेगा समझ में आएगा क्या, उम्मीद करते हैं हम लोग समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि आप कौन कौन ध्यान से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आज नहीं ध्यान दीजिएगा तो कल पछताइएगा। पछताएंगे हम सब बिल्कुल पछताएंगे। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखिए और समझ में आएगा। और हम देखते रहे, मेरा ध्यान किधर है, मेरा ध्यान इधर तो रहे, मेरा ध्यान तो आप ही किधर है। चलिए, तो ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, और ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। पढ़ेंगे हम लोग तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 6 7 4 8 5 8 8 4 8 3 2 5 8 6 7 8 3 8। कहा था ऊपर के संख्या और क्रम का अध्ययन करें, ऊपर के क्रम का अध्ययन करें, यदि क्रम के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे
पदों का आपस में बदल दिया जाए तो ऐसे कितने 8 है जो अपने बाएं और दाएं की संख्या से विभाजित होगी। अब इस क्वेश्चन के बनाने के लिए हम समझते हैं हम लोग क्या करना है मेरा है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से, पहला को दूसरा से, तीसरा को चौथा से, पांचवा को छठा से, मतलब दो दो संख्या लीजिए, आपस में पलटते हुए चले जाइए और फिर 8 के आगे या पीछे दोनों संख्या देखिए। 8 आगे की संख्या से भी कटना चाहिए और 8 पीछे की संख्या से भी कटना चाहिए। दोनों तरफ की संख्या से यदि कट रहा है उसको काउंट करेंगे 1। और ऐसे कितने जगह 8 है कि आगे और पीछे दोनों की संख्या से कट रहा है, यही कहता है बताने के लिए क्या जगह ऐसा है। फिर समझा रहे हैं, अपने समझे तो देखिए जैसे ये 8 है, अब मान लीजिए ये 4 दे दिए, ये 2 दे दिए, ठीक है, ये 7 दे दिए, ये फिर मान लीजिए 4 दे दिए, 8 दे दिए और फिर ये 8 दे दिए, या कुछ दे देते हैं, मान लीजिए 1 दे दिए, ठीक है। अब ये 8 को देखिए तो 8 देखिए इसके तरफ की संख्या से भी कट रहा है और इस साइड की संख्या से भी कट रहा है, यानी 8 दोनों साइड की संख्या से कट रहा है तो कितना गिनेंगे 1। अब फिर आगे देखिए 8 का, यहाँ पे 8 है तो 8 देखिए इस साइड की संख्या से भी कट रहा है, इस साइड की संख्या से 1 से भी कटेगा ना, तो कट रहा है, इसको भी 1 लेंगे तो कितना हुआ 1 1, ये 2 जगह कितना हुआ, ये 2 जगह ऐसा 8 है कि दोनों साइड की संख्या से कट रहा है। इसका आंसर कितना बन जाता 2। लेकिन इस हम तो ये अपने मन से बताए आपको एग्जाम्पल देके, अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा कितना जगह 8 है कि दाएं और बाएं दोनों साइड की संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, आपको ही बताना है। चलिए हम सब बताते हैं इस क्वेश्चन को। तब पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहा था कि 6 7 4 8 5 8 8 4 8 3 8 3 8 3 के बाद 2 5 2 5 के बाद 8 6 8 6 के बाद 7 8, उसके बाद कितना है 3 8। अब कहता है इसको बदलिए, मतलब ये 7 को यहाँ लीजिए, 6 को यहाँ लीजिए, फिर 8 को यहाँ लीजिए, 4 को यहाँ लीजिए, फिर 8 को इधर लीजिए, 5 को इधर लीजिए, फिर 4 को इधर लीजिए, फिर 8 को इधर लीजिए, 3 को इधर लीजिए, फिर 8 को इधर लीजिए, फिर 5 को इधर लीजिए, फिर 2 को इधर लीजिए। सबके साथ ऐसा ही कीजिए, फिर 6 लीजिए तो 8 लीजिए, 8 लीजिए तो फिर 7 लीजिए, 6 लीजिए 8 8 तो 7, एक और है, एक और है, मतलब 8 लीजिए तो 3 लीजिए। अब देखिए ये 8 इधर की संख्या से इधर की संख्या से दोनों साइड से नहीं कट रहा है तो ये नहीं काउंट होगा, इधर की संख्या से कट रहा है, यहाँ की संख्या से नहीं कट रहा है तो ये भी 8 काउंट नहीं आएगा, ये भी 8 काउंट नहीं आएगा। अब यहाँ पे 8 है, इधर की संख्या से भी नहीं कटता, इधर की संख्या से भी नहीं कटता, ये भी 8 काउंट में नहीं आएगा। इस 8 को देखिएगा तो दोनों साइड की संख्या से नहीं काउंट रहा है, इसका मतलब ये भी कट गया। एक ही 8 8 यहाँ है। अब देखिए इधर 6 से नहीं डिवाइड होता है, इधर 8 से डिवाइड होता है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता है तो ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ भी 8 देखिएगा, ये 8 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी काउंट नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए 8 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब यहाँ भी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब बाएं और दाएं की संख्या से विभाजित होगी, ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं, मतलब नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन है यहाँ पे 0। कितना है 0 जगह ऐसा है कि दाएं और बाएं की संख्या से क्या हुआ, विभाजित होती है। ठीक है, कितना जगह हुआ 0। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मतलब वो कहा था दाएं की संख्या और बाएं की संख्या दोनों से कटना चाहिए 8, एको जगह ऐसा नहीं मिला। कहीं कहीं मिला तो दाएं कटा तो दाएं की संख्या से कट रहा है तो बाएं की संख्या से नहीं कट रहा है, कहीं बाएं की संख्या से कट रहा है तो दाएं की संख्या से नहीं कट रहा है, कोई एक भी जगह नहीं मिला। और जब एक भी जगह ऐसा नहीं मिला तो क्या हुआ, उस जगह ऑप्शन हो गया 0, मतलब आंसर क्या मिल गया 0। ठीक है, देख लीजिए पुनः आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहा गया है क्वेश्चन में कि आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिमा की आयु की दोगुनी थी। आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिमा की आयु की दोगुनी होगी। अब 17 वर्ष बाद होगी, फिर आगे कहता है आज से 5 वर्ष पहले महिमा की आयु चेतना की आयु का 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। तो चेतना की वर्तमान आयु क्या है। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कहा था आज से 17 वर्ष बाद, मतलब 17 वर्ष
बाद, मतलब प्रेजेंट में मान लीजिए कुछ नहीं, प्रेजेंट की बात नहीं कहा है, लेकिन कहा है 17 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद? 17 वर्ष बाद। जब 17 वर्ष बाद का है, सी से चेतना ले लीजिए और एम से महीना, ये चेतना हो गया, ये महिमा हो गया। ठीक है, तो कहता है आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिमा की आयु से कितना है? दोगुनी है, तो दोगुनी कर लिए। अब जब 17 वर्ष बाद था ये, तो प्रेजेंट में कितना होगा? प्रेजेंट में ये 17 साल जोड़ दीजिए, तो सॉरी बाद की है ना, तो प्रेजेंट जाने के लिए क्या घटा लेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 17, इसका हो जाएगा x माइनस 17। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे कहता है कि 5 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? अब देखिए ये तो प्रेजेंट हो गया उम्र। अब 5 वर्ष पहले क्या कहता है? 5 वर्ष पहले। अब बताइए 5 वर्ष पहले के लिए क्या होगा? वर्तमान से 5 साल पहले के लिए और घट जाएगा, तो 5 साल पहले इसमें से घटा दीजिए फिर 5 साल, तो 2x माइनस 17 माइनस 5, और फिर इसका भी घटा दीजिए तो होगा x माइनस 17 माइनस 5। अब कहता 5 वर्ष पहले क्या हुआ? ध्यान से देखिए, दोनों में 5 घटा दिए, तो 5 वर्ष पहले कहता है कि चेतना की आयु के 1/3, चेतना की आयु जो है ये, इसका 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। मतलब महिमा की आयु यानी 1 वर्ष कम कर देंगे तो ये दोनों आपस में कहता है बराबर हो जाएगा, ये बात कहा है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए, तो इनको जो सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 इंटू कितना? 12x माइनस 17 में 17 माइनस 17 माइनस 5 कितना? माइनस 22 बराबर, कोष्ट बंद कीजिए, -1 बराबर ये आ जाएगा x माइनस 22। अब इनको सॉल्व करते हैं, जब कीजिएगा ये होगा 12x माइनस 22, ये -3 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर 3 से गुना हो जाएगा, तो ये पर 3 गुना x, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 22 दिया 66। ठीक है, अब देखिए ये, अच्छा ये 12x कहाँ से आ गया? ये 12x तो नहीं था, ये 2x था, सॉरी ये क्या था? 2x था, ये क्या था? 2x था, यहाँ क्या था? 2x सिर्फ था, 2x कितना था? सिर्फ 2x। अब देखिए ये 2x में से उधर जगह x घटेगा तो कितना बचेगा? 3x, तो x बचेगा, बराबर कितना बचेगा? x बचेगा, x ही बचेगा ना, x बचेगा। आगे ये -22 -3, -22 -3 -25, अब -25 इधर 66 इधर आएगा नहीं, तो चलिए थोड़ा सा मिटा दें हम क्या? देखिए ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए तो ये 3x यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये 3x 2x घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ बच गया x बराबर बराबर, ठीक है, -22 -3 -25, और -25 और यहाँ पर 66 इधर आएगा तो +66, मतलब +66 में से -25 घट जाएगा जो x का मान होगा, तो घटाइएगा तो 6 में से 5 घटेगा 1, और कितना होगा? ये 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4, 41, यानी x का मान कितना हो गया? 41। अब x का मान चल गया 41, लेकिन आपको कहता है चेतना की वर्तमान आयु, तो चेतना की वर्तमान आयु कौन है? चेतना की वर्तमान आयु है ये वाला, नहीं कौन सा है? यही ना है, ये तो होगा क्या वर्तमान आयु कि 41 गुना 2, यानी इसमें रख दीजिएगा तो होगा कितना? 41 गुना 2, 41 गुना 2, अब माइनस का 17, ठीक है, माइनस का 17, 41 गुना 2 कितना होता है? 80 कितना? 2, इसमें से 17 घटाइएगा, जब घटाइएगा तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 घटा कितना बचा? 6, यानी कितना साल आ जाएगा? 65 साल। कितना आ जाएगा? 65 वर्ष। ठीक है, चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? चलिए, नहीं है तो बोलिए, हम फिर से समझा देते हैं। देखिए अभी जो था वो था क्वेश्चन में, ये क्या था, या फिर रुकिए हम उसको ही समझाते हैं फिर से।
ये क्वेश्चन में था। ये रहा आपके साथ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन था। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आज से 17 वर्ष क्या, देखिए ध्यान से फिर से, आज से 17 वर्ष बाद, कितना साल बाद? 17 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद? 17 वर्ष बाद। अब मतलब मान लीजिए कि 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष बाद चेतना और महिमा की उम्र, इसका उम्र का क्या है, ये दुगुना था। तो मान लीजिए प्रेजेंट में उम्र कितना होगा भैया? तो प्रेजेंट में होगा 2x-17, इसका कितना हो जाएगा? x-17। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद ये इसका हो जाएगा कितना? तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा फिर 2x-17 - 5 कितना होगा? 22। ये क्या होगा? x-22। अब इसके जब कहा तो इसका कहा ये, इसका 1/3 भाग से एक कम है ये। जब इनको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको पूरे करने के बाद x का मान कितना आ जाएगा? 41। जब x का मान 41 आएगा तो चेतना के वर्तमान ये वाला है इसमें रखिएगा, तो फिर x का मान कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। बनाइए इस क्वेश्चन को। कहता है दो नंबरों के बीच 11 अनुपात, दो नंबरों के बीच कितना है? ये दिया हुआ, इसको बनाइए। क्या कीजिए, इसको तेजी में बनाइए। तो चलिए, तो कहता है दो नंबरों के बीच दिया हुआ है यहाँ पे 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। तो मूल नंबर क्या है, संख्या क्या है? बनाइए इसको। बनाइए इस क्वेश्चन को तेजी में, जल्दी बनाइए। हो गया। देखिए, दो संख्या का अनुपात कितना, नंबर कितना? 11:18 है। ठीक है, जब दोनों संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो गया? 13:20। कितना हो जाएगा? 13:20। अब देखिए, दोनों संख्या में 4 जोड़ा रहा है ना, अनुपात में देखिए 11 से 13 हो गया तो 2 जोड़ दिया, और 18 से 20 हो गया, कितना जोड़ दिया? 2। तो अनुपात में 2 जोड़ा, वैल्यू में 4 जोड़ा, ये 2 अनुपात का मान 4, 1 अनुपात का मान 4/2, यानी कितना हो गया? 2। तो कहता है मूल नंबर क्या है? तो मूल नंबर एक 11 था, दूसरा कितना था? 18। तो 11 गुना 2 कितना हो गया? ये 22। और 18 तो 18 गुना 2 कितना हो गया? 36। एक नंबर 22, दूसरा नंबर कितना? 36। और 22 और 36 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए। 11:18, 13:20 हो गया। अनुपात में कितना बढ़ा? अनुपात में 2 बढ़ा। कितना अनुपात में? अनुपात में 2 बढ़ा, वैल्यू में 4। 2 अनुपात का कितना दिया है? 4। 1 अनुपात का 2, नंबर के लिए 11 के लिए 11 गुना 2 22, और 18 गुना 2 36। क्योंकि 1 अनुपात का 2 तो 11 अनुपात का मान 22, और कितना? 18 अनुपात का मान 36। चलिए, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता है दी गई आकृति समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है कि जैसे ये 15 है, नहीं तो ये कितना? ए डी कितना है? ए डी देखिएगा तो कितना है यहाँ पे? 15 5 कितना है? 20। तो ये इस नंबर कितना होगा? 20, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और इसका क्या होता है क्षेत्रफल? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। कितना? नहीं, ये वाला, हाँ ठीक है, ठीक है। ये आधार, आधार कितना है? 15 5 20, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? ये 12। नहीं, 12 दूना कितना होता है? 24, यानी 240। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके साथ। कहता है नल ए 8 घंटा में भर सकता है, दूसरा भी नल बी से 6 घंटा में भर सकता है। तो नल ए ले लेते हैं, नल बी लेते हैं। ए भर देता 8 घंटा में, बी भर देता कितना में? 6 घंटा में। अब ध्यान से सुनिए, कहता है दोनों पाइप ए और बी, ये डायग्राम बनाइए। और कहता है ए और बी खोल दिया गया, ए प्लस बी क्या किया? खोल दिया गया। ए और बी खोल दिया जाता है 2 घंटे के बाद। जब 2 घंटा चलता है तो कौन बंद कर दिया?
ए बंद किया, जब ए बंद कर दिया तो बी चल रहा होगा, और कहता है दूसरा नल बी टैंक को भरने में से कितना घंटे लगेगा, नहीं तो इसको मान लेते समय कितना x। अब इसको सॉल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, 8 6 का कितना हो गया एलसीएम 24, क्षमता 8 तिया 24 और 6 चौके 24। ए प्लस बी का क्षमता कितना हुआ, ए प्लस बी का क्षमता देखिएगा 4 3 कितना आया, ए प्लस बी का क्षमता 7 आया, और बी का क्षमता कितना है तो 4। अब गुना कीजिए, 7 दूना कितना होता है 14 प्लस 4 गुना x कितना 4x बराबर टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क आया है कितना 24, इसको रख दीजिए 24। सॉल्व कीजिए, 14 में से 10 घटा मतलब 24 घटा कितना बचा 10 बराबर कितना 4x। इनको आप सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए इनको आप सॉल्व कीजिए, 4x बराबर 10, 4x बराबर 10 नहीं, x बराबर कितना होगा 5 बटे कितना x बराबर 5 बटे 2। अब 5 बटे 2 का मतलब कहता है दूसरा नल बी उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, तो कितना 5 बटे 2 घंटा, यानी 2.1 बटे 2 घंटा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, तो कहा था इसमें क्वेश्चन में निम्नलिखित तालिका में कौन सी महीना उत्पादित पेंचों की संख्या प्रत्येक महीने में उत्पादित पेंचों की औसत संख्या से ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए जोड़ लीजिए, जोड़िएगा, देखिए 200 300 500 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 1300, कितना आएगा ये आ गया 1300। फिर 50 50 100 30 130 और 70 कितना 200, तो 200, तो ये कितना हो गया 1300 200 कितना हो गया ये 1500 आ गया। अब औसत निकालना है, तो औसत में गिनिए क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 6 से भगा दे दीजिए, 6 से भगा दीजिएगा तो कितना 6 दूना 12 6 पंचे 30, कितना आ गया 250। अब कहता है औसत से ज़्यादा है, तो 250 से ज़्यादा है, तो 250 से ज़्यादा एगो ये मिल रहा है फरवरी वाला, और एगो मिल रहा है 250 से ज़्यादा देखिएगा तो ये जून वाला, कौन सा जून, क्योंकि जून में है 270 ज़्यादा है और फरवरी में 300 ज़्यादा है। उसके बाद ज़्यादा कोई नहीं है, 250 है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा आंसर आपका फरवरी और जून, फरवरी जून ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, औसत से ज़्यादा पूछ रहा है, क्या कह रहा है औसत से ज़्यादा, तो आप लोग को ध्यान में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा, देखिए इस क्वेश्चन कहता है इमरान का जन्मदिन 9 जनवरी 2015 को हुआ था, कितना को ये 9 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ, तो इरफान का कहता जन्मदिन कब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 9 जनवरी 2015 को हुआ था, तो 9 जनवरी 2015 इसमें कितना दिन और लग गया इसको, तो 549 दिन लग गया, तो सबको जोड़िएगा तो 9 इसमें भी जोड़ दीजिए, तो 9 9 हो जाता कितना 18 और 4 1 5, ये 558 दिन। और 2015 होता जबकि नॉर्मल ईयर है, तो 365 दिन, इस पूरे साल को घटा लिए 365, तो ये कितना आ जाएगा 8 में से 5 घटा 3, और यहाँ पे बचा कितना मतलब 4 1 14, 14 में से 6 घटा कितना हुआ 14, 14 में से 6 घटाइए, सॉरी 14 क्यों 15 ही ना, 15 से 6 घटाइए कितना होगा 9, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 घटाइए कितना होगा 1, 193 दिन। अब 193 दिन जो है ये 2016 में जाएगा। अब 2016 में 193 दिन को क्या कीजिए निकालिए कि 193 दिन 2016 में कब आएंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो पहले मान लीजिए 2016 का पहला जनवरी महीना आएगा, कौन सा महीना आएगा पहले जनवरी महीना आएगा, आएगा ना, फिर फरवरी महीना आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर मई आएगा ना, फिर मान लीजिए जून आएगा, फिर क्या आ सकता है जुलाई। अब देखते हैं पहले 193 दिन है ना, तो 193 दिन का मतलब है नॉर्मली मान लीजिए छतरी 6 महीना लगभग आसपास लेता है। तो देखिए तो आप अगर देखिएगा तो क्या होता है मतलब ये 30 दिन का महीना देख लीजिए, तो होता है एक फार्मूला 30 दिन का मार्च सितंबर इसमें नहीं है, वैसे अप्रैल, तो अप्रैल होता है 30 का, वैसे अप्रैल जून, तो जून भी होता है 30 का,
जून नवंबर, अब उसके बाद 31 हो जाता है, कितना होता है उसके बाद, ये 31 है, जनवरी 31 का हो जाता है, 31 का हो जाता है। फरवरी मान लीजिए 2016 है तो कितना होगा, फरवरी 2016 है इसलिए क्या होगा 29 का होगा, लीप ईयर है। फिर मार्च भी कितना होगा 31 का होगा, फिर मई भी कितना होगा 31 का होगा। तो इसको पहले देख लीजिए जोड़ के कितना होता है। तो एक होता है कितना, आप देखिएगा 1 9 1 10 10 1 11 11 1 12, 12 का 2, रेस्ट रहा कितना 1 1, तो इसको मान लीजिए 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 182। अब 182 दिन तो हो गया जून तक में। अब 182 इसमें से घटा लीजिए तो बचता कितना, 3 में से 2 घटा 1, 9 में से 8 गया कितना 1, और ये कट गया कितना 11, यानी 11 दिन जो है अगला महीना जुलाई में जाएगा। तो जुलाई में जो 11 दिन जाएगा इसका मतलब हो गया 11 जुलाई को, कितना, इसका मतलब 11 जुलाई को। अब 2015 तो पूरे कर लिए तो 2016 में, ठीक है। तो 11 जुलाई इसका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर महीना का नाम याद रखना है तो ध्यान से देखिए, ध्यान हम बता रहे हैं आपको, एक फकरा बताते हैं। देखिए, अगर आपको महीना का नाम याद करना है, क्या करना है, महीना का नाम याद करना है, तो कहा गया है 30 दिन का मार्च सितंबर, वैसे अप्रैल जून नवंबर, 28 दिन का फरवरी जानो, बाकी सभी को 31 मानो। क्या करना है, 30 दिन का मार्च सितंबर, वैसे अप्रैल जून नवंबर, 28 दिन का फरवरी जानो, बाकी सभी को 31 मानो। 4 वर्ष में लीप ईयर आता है तब फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, तो लीप ईयर होगा तो 29 का होता ही, पता ही है। बाकी सभी, तो अगर महीना दिन याद रखना है तो आराम से ऐसे याद रखिए। कैसे याद रखिए, देखिए ऐसे कि 30 दिन का मार्च सितंबर, क्या याद कीजिएगा, 30 दिन का माह सितंबर, आइए वैसे अप्रैल जून नवंबर, वैसे अप्रैल जून नवंबर, और 28 दिन का फरवरी जानो, दिन का फरवरी, अब बाकी 31। खाली इतने याद रखना है, खाली कितना याद रखिएगा, देखिए ना कितना, कि 30 दिन का माह, माह मतलब महीना होता है, सितंबर अप्रैल जून नवंबर, बस इतना तो याद रहेगा ना। माह सितंबर अप्रैल जून नवंबर, 30 दिन का माह सितंबर और वैसे अप्रैल जून नवंबर, बस। उम्मीद करते हैं इतना बेहतर तरीका से याद हो जाएगा कि कभी भूलिएगा नहीं। क्या, एक बार बोलिए तो मेरे साथ में, 30 दिन का माह सितंबर, माह सितंबर, वैसे अप्रैल जून नवंबर, अप्रैल जून नवंबर, ठीक है। चलिए बाकी आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए जल्दी जल्दी करते थोड़ा सा। कहता समीकरण का मान निकालिए, क्या कहता है, इसका मान निकालिए। देखिए इसको देखिएगा तो ये इस फॉर्म में फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला ये होता है, क्या होता है, अगर आप काटिएगा इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2 4 AB। क्या होता है इसके लिए 4 AB, 4 AB। तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, ए की जगह क्या है 469, बी की जगह 144 है। आप इसी फॉर्मूला को यूज कीजिएगा तो इसको, इसके लिए हो जाएगा कितना 4 × 469 गुना 144। अब बटे 2 × देखिए 469 गुना 144। अब ये तो कटिए जगह, इससे 4 भी कटेगा नहीं, 2 से 2, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 2। कितना आ जाएगा इसका आंसर 2, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है एक विभाजक का पूर्ण गठन, इसको कहता करने के लिए नहीं कि जे इसका क्या होता है, ये किधर गया क्वेश्चन, ये निकालिए इसका क्या होता है, बनाइए इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिक्कत है, 1/5 + 3√2, इसको क्या कीजिए कंजुगेट कीजिए, 5 - 3√2 अब बटे 5 - 3√2। ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर में रह जाएगा 5 - 3√2 अब बटे
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब 5 का स्क्वायर 25 और माइनस बी स्क्वायर, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18, यहाँ पे 25 और माइनस 18, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 बटा कितना 25 माइनस 18 कितना होगा 7, और ये 7 ही ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ, कहता है निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। कंपनी निर्मित कुल मोबाइल फोन की संख्या इतना है, तो कहता किस कंपनी के द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किया गया है। तो कहता सबसे ज़्यादा किसके पास, तो ये वैल्यू तेलू को भूल जाइए और सीधा देखिए इसमें कि किसका सब ज़्यादा सबसे परसेंट है। जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ही है उसी का वैल्यू में ज़्यादा होगा, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होगा उसी क्या होगा वैल्यू में ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में किसका है भैया, तो ये भैया है 30% LMN का, ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, तो यही कहेगा ज़्यादा निर्मित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, है नहीं, कहता है a बराबर 1, कितना a बराबर 1, तो इस सब का मान कहता निकालनी है। तो कोई बात नहीं, देखिए ये 15 और a का मान 1 है, तो 1 का क्यूब माइनस इंटू यहाँ पे 3, अब 1 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे भी 1 का दे दिया है कितना स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस 4 इंटू 4 नहीं है कोस्ट में है इसे 4 इंटू यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, इसके साथ गुना है प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 बंद कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पे फिर 1 का क्यूब और माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 15 कितना होता है 15 माइनस 3 का 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 3 3 और 3 में से 1 कितना होता है, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह डालिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 4 4, 4 में से 1 घटा कितना होगा भैया, 4 में से 1 घटा कितना बचा 3, यानी हम -3 ना। अच्छा एक -3 और लगा हुआ है यहाँ पे, क्या है, यहाँ -3 लगा हुआ है, तो -3 यहाँ पे और ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, लगता है मिस्टेक तो नहीं हो गया, इसको मिटाने दीजिए, मिस्टेक लगता हो गया, ध्यान से देखिए देखिए देखिए, यहाँ एक का मान 1 रखिएगा तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 15 ही हो जाएगा माइनस, यहाँ भी 1 कीजिएगा, 1 का 1 से यानी 3, 3 गुना 3 होगा, 3 में से 1 क्या होगा, 3 में से 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है। इस पूरे को देखिएगा तो 1 का मान 1 है, तो 4 गुना 1 4 होगा, 4 यहाँ पे 1 5 होगा, 5 में से 3 कितना हो गया, 5 में से 3 घटा 2 बचा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 में से क्या होगा 0 वे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस कीजिएगा 0 वे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ से घटाइएगा तो कितना होगा 13 और सॉरी 15 और माइनस 15 और माइनस ये दोनों जुटेगा कितना होगा 4, 15 में 4 कितना होता है 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ कितना 3:1 है, तो लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना 3:1 है, तो लंबाई मान लीजिए 3x, चौड़ाई कितना हुआ x, तो कहता है इसका परिमाप दिया 96, परिमाप का मतलब हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना है ये 96, 2 से काटिए कितना हुआ 4 48, कितना हुआ 48, 3x x कितना हुआ 4x का मान 48, x का मान कितना होगा 4 से भगा दीजिए, सर का 4 4 दूना 8, कितना होगा x का मान 12, तो कहता है लंबाई क्या है, क्या कहा लंबाई का मतलब 3x का मान पूछा है, तो क्या होगा 3 गुना 12, और 3 गुना 12 कितना होता है 36, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, ये चलिए कहता है अमोद और प्रमोद, क्या कहता भाई, अमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम की दीवार को क्रमशः 15 और 24 दिन में पूरा कर सकता है, कितना दिन में 15 दिन में और 24 दिन में पूरा कर सकता है अकेले अकेले। ये अमोद है पहला वाला, दूसरा क्या है प्रमोद, कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरे से 11 दिन पहले अमोद काम छोड़ देता है। डायग्राम पे दोनों काम करता है, अमोद और प्रमोद दोनों काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 11 दिन पहले क्या अमोद छोड़ देता है।
इसका मतलब प्रमोद करता होगा बाद में 11 दिन काम, यही बात तो कहा है। ठीक है, अब ये कहा है, अब इनका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसका क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 120, 15 एक 120, 24 पंचा 120, नहीं तो दोनों का अगर यहाँ पर क्षमता देखिएगा तो कितना, 8 5 13। अब पी का क्षमता देखिएगा, प्रमोद का कितना क्षमता है, 5, यानी इसके लिए दिन मान लीजिए एक्स, तो 13 गुना एक्स कितना होता है यहाँ भैया, तो 13x प्लस 5 गुना 11 की जगह कितना, 11 पचे 55 बराबर टोटल काम कितना, 120, तो दे दीजिए 120, यानी 13x बराबर कितना है, इसको उधर से घटाइएगा तो कितना होगा, जब घटाइएगा तो 55 45 और 13x होगा, सही है ना, 8 5 13, 15 8 120 और 24 पंचा 20, ठीक तो है। तो यहाँ पर 45 और 20 65, कितना 65, 13 से काटिएगा कितना बार, 5 बार में कटेगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 दिन काम किया, तो कहता है काम करने में कुल कितना दिन लगा, तो दिन लगा 5 दिन ये और 11 दिन ये, तो आंसर हुआ 11 दिन प्लस 5 दिन, 11 5 कितना दिन, टोटल काम करने में लगा दिन 16 दिन, जो ऑप्शन नंबर ए में है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। एक कहता है पंचकोण, पंचकोण मतलब एन का मान कितना है, पंचकोण मतलब एन का मान कितना है 5, एन का मान कितना दे रखा है 5, कहता है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, तो याद है n-2 गुना 180 बटे एन। अब एन का मान कितना है 5, तो 5 - 2 कितना होगा 3 गुना 180 बटे एन का मान तो 5 ही रखेंगे, 5 से काटिएगा, 5 या 15, 5 से 30 36 और 36 दिया होता है 108, और 108 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये रहा पते है, ये क्या है आपको पते है, पता है ना इसके बारे में, इसके बारे में कहने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये रहा मेरा कोचिंग का बैनर। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर, ये सब शेर बहादुर सब है, हीरो सब, जवान सब। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और वॉच करते रहिए। जय हिंद।